अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे अमरूद के 2 प्लांट्स हैं और इन पर मैंने पिछले साल मई में एक वीडियो भी बनाई थी और उसके अंदर मैंने आपको अपने फ्लावर्स भी दिखाए थे और बहुत अच्छे इसके अंदर फ्लावरिंग हुई। फिर उसके अंदर अमरूद भी लगे बहुत सारे और मैंने आपको उसमें दिखाया भी था अपना एक छोटा सा प्लांट जो मैं लेकर नर्सरी से आई थी और मैंने बताया था कि ये वाला प्लांट तो मैंने सीड से ग्रो किया था और ये वाला प्लांट मैं नर्सरी से लाई थी। और अब माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि मेरा ये प्लांट माशाल्लाह से बहुत बड़ा हो गया है और अब इसके अंदर फ्रूटिंग भी होगी। क्योंकि इस साल ये प्लांट छोटा सा था, इतना बड़ा नहीं था और मैंने इसकी पिंचिंग भी की, तो पिंचिंग से ये हुआ कि काफ़ी ब्रांचेस इसकी निकली हैं और आप आगे देखिए 1 से 2 काफ़ी 2-2 3-3 ब्रांचेस इसकी हो रही हैं। तो मुझे कुछ क्वेश्चंस भी आए थे तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो बना दूँ और शायद किसी ने मुझे वीडियो के लिए भी कहा था। और देखिए आप लोग जो मुझे कहते हैं मैं वो सारी वीडियोस बनाती रहती हूँ, लेकिन जो प्लांट मेरे पास नहीं होता तो ज़ाहिर बात है मैं उसके बारे में आपको वीडियो बना के नहीं दिखा सकती, तो उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो आप देखिए कि मेरे प्लांट के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। अमरूद का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो हम अपने घर में बहुत शौक़ से पॉट में भी लगाते हैं, ज़मीन पे भी लगाते हैं और अक्सर घरों में आजकल तो वैसे भी गार्डन का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम होता चला जा रहा है। और मैं कराची में तो सब ज़मीनें जो हैं वो अब अपने घर ही बन जाते हैं, प्लाज़ा बन रहे हैं, तो हम अपने टेरेस वगैरह में इस तरह के प्लांट पॉट में लगा लेते हैं। तो इसके लिए मैं आपको अमरूद के प्लांट के लिए बताऊं कि अमरूद का प्लांट जब हम पॉट में लगाएं तो हम बड़े पॉट में लगाएं। छोटे पॉट के अंदर इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है और आप देखिए मेरा प्लांट कितना अच्छा, इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई है और कितना बुशी हो गया है। करना ये पड़ता है कि हमें इस प्लांट को ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना होता है। बहुत लंबा हो जाएगा तो उसकी एक तो ब्रांचेस भी कम होंगी और उसके बाद जब ब्रांचेस कम होंगी तो उनमें फ्लावरिंग भी कम होगी, कम फ्लावर्स आएंगे और बहुत ज़्यादा ऊपर जाके वो फैल सा जाएगा और नीचे की तरफ बिल्कुल खाली सा रहेगा। तो आप देखिए कि मेरा ये प्लांट कितना अच्छा और कितना घना हो गया है और आप देखिए कि ये नीचे से इस तरह से है, नीचे तक से इससे ब्रांचेस निकल रही हैं। और जो मैंने कट किए थे जो छोटा वाला प्लांट जो मैं लेकर आई थी उसकी भी आप देखिए अच्छी खासी ब्रांचेस नीचे निकल आई हैं और कुछ ऊपर भी जाके फैल गया है। अभी मैं और भी इसको कट कर दूँगी। तो इसके लिए हमें पॉट बड़ा लेना होता है ताकि हमारी प्लांट की रूट इसमें अच्छी तरह फैल सके। अच्छा, अमरूद की रूट बहुत दूर तक नहीं जाती हैं, मतलब वैसे तो ज़मीन पर लगाते तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ी दूर तक जाती हैं, लेकिन पॉट में भी हम इनको लगा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि पॉट में नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए कि बहुत बड़ा दरख्त नहीं बनता है, बस नॉर्मल एक जैसे शरीफे का ट्री बनता है ना, उस तरह का ये ट्री बन जाता है। तो ये पॉट में लगा सकते हैं हम, जैसा शरीफे को भी हम पॉट में लगा सकते हैं, लेकिन शरीफे की बनिस्बत इसमें फ्रूटिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉट में आती है। तो पॉट का साइज़ बड़ा लेना है और मट्टी आपने बहुत अच्छी बनानी है उसके लिए, पॉट के लिए। अगर आपके पास पॉट में लगा हुआ है और आपके प्लांट में से फ्रूटिंग नहीं हो रही है तो आपको चाहिए कि आप फ़ौरन उसकी थोड़ी सी मिट्टी ऊपर से निकाल दीजिए और उसके अंदर आप उसको अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़ कीजिए। फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक डालिए, इसलिए कि ये प्लांट जो होता है बहुत यानी हैवी फीडर होता है। इतनी अच्छी आप इसकी मिट्टी बनाएंगे उतनी अच्छी। आप इसके अंदर कोकोपीट तो खैर हमें थोड़ा सा ऐड करना ही होता है जब हम लगाते हैं। चलिए पहले मैं बता दूंगा जिनके पास है वो क्या करें। आपने करना ये है, पॉट में जिनके लगा हुआ है आपने थोड़ी सी मिट्टी निकालिए, इसके अंदर आप डालिए मस्टर्ड केक जो मिलता है वो आप डालिए इसके अंदर। इसके अलावा बोन मील डालिए, गोबर की खाद डालिए, कंपोस्ट। 4 चीज़ें तो आपने अपने प्लांट में डालनी ही डालनी है। अगर मस्टर्ड केक नहीं आपको पास बोन मील नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, चलिए आप कंपोस्ट डाल दीजिए और ये डाल दीजिए सरसों की खली जो होती है, मस्टर्ड केक डाल दीजिए और गोबर की खाद तो आप डालिए। ये आपने साल में 3 से 4 दफ़ा अपने प्लांट पर डाली है। अभी तो आप डाल दीजिए इसलिए कि अभी आपके प्लांट में फ्रूटिंग नहीं हो रही है, जिन लोगों की नहीं हो रही है, ठीक है। वो ये 3 चीज़ें तो कोशिश करें लाजमी डालें। हर 15 डेज़ से उनको फर्टिलाइज़ कीजिए, गोबर की खाद का या वर्मी कंपोस्ट का। और वर्मी कंपोस्ट है तो और भी अच्छी बात है, वो भी डाल दीजिए। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी इसमें डालिए, इससे कि प्लांट को इतनी अच्छी आप नरिश करेंगे उतना अच्छी इनके अंदर फ्रूटिंग होगी। इसलिए कि अगर आपने अभी तक नहीं किया था, बहुत कम डाला था, तो ज़ाहिर बात है प्लांट के अंदर इतनी स्टेमिना नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो उसको मज़ीद फ्रूटिंग कर सके, खूब अच्छी तरह से फ्रूट बना सके, फ्लावरिंग कर सके। तो लिहाजा आपने थोड़ी सी मिट्टी निकाल के ये सब चीज़ें मिलानी है अपनी मिट्टी के अंदर आहिस्ते से, ये नहीं खूब खोदना है, आहिस्ते आहिस्ते से निकाल के और फिर आपने मिट्टी से मिलानी है। मिट्टी में चीज़ें मिलानी है और फिर पानी डाल देना है, ठीक है। और पानी डालना है और पानी भी आप जब भी डालिए तो अभी तो आप इतना मत डालिएगा कि नीचे से बहे। आपने ये चूँकि आपने फर्टिलाइज़ किया है तो आप थोड़ा पानी डालिए, इतना कि बस आपको लगे कि हाँ भाई पानी चला गया है, इसमें अच्छी से डल गया है, इतना नीचे से सब उसका जो
फ़ायदा ख़त्म हो जाएगा, बहने लग जाएगा पानी। तो आप कुछ दिन ऐसे कीजिए, उसके बाद बेशक आप जब पानी डालिए तो इतना डालिए कि नीचे से बह जाए, कोई मसला नहीं है। और आपने अपने प्लांट पे मल्चिंग करनी है, क्योंकि इनकी रूट्स बहुत नीचे नहीं जाती हैं, इतना बड़ा पॉट है, ठीक है। इसी के सराउंडिंग में रूट्स घूमती रहेंगी। तो मल्चिंग जब करेंगे आप, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ेगा, इसलिए कि अभी तो मैंने आपको कहा कि पानी डाल दीजिए क्योंकि आपने फर्टिलाइज़ किया है, लेकिन वैसे आपने इसको ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ठीक है। जब फ्लावर्स निकल रहे हों तो आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, बस देखना है कि पानी हाँ भाई खुश्क हो गया है अच्छा खासा, तो पानी आपने डालना है। और मल्चिंग करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी मिट्टी जो है हल्की हल्की सी इसके अंदर मॉइस्ट रहेगी, और आपको ऊपर से और मज़ीद बहुत पानी नहीं डालना पड़ेगा। तो मल्चिंग करना बहुत आसान है, कोई भी देखिए आप, मैंने सारे अपने इन्हीं पौधों के लिए ले लिए हैं, अपने गार्डन में जहाँ जहाँ से लिए हैं। और इसके अलावा आप इसकी वक्तन फ़ौक्तन जो है आप इस तरह से इसकी लीव्स तोड़ते रहिए, जो लीव्स आपको लगे कि सूख गए हैं होती है, इसलिए कि सफाई सुथराई हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह हम लोग इंसानों के लिए ज़रूरी होता है, उसी तरह इन प्लांट के लिए भी। तो फिर इसमें फंगस नहीं लगता और मज़ीद कीड़े वगैरह नहीं लगते। और हाँ, आपने नीम ऑयल का स्प्रे भी पाबंदी से करना है। अगर आपके पास नीम ऑयल का स्प्रे नहीं है तो आप इसके ऊपर घर में बने हुए जो हम बनाते हैं मनी, आप समझिए हरी मिर्चें, लहसुन, उसको खूब बारीक पीस लीजिए, 1 डेढ़ घंटा पानी में भिगो दीजिए अच्छे तरीके से, लहसुन और हरी मिर्च, और फिर उसका पानी इस पर स्प्रे कर दीजिए, ताकि ऊपर नीचे हर तरफ अपने प्लांट पे, ताकि इसके ऊपर जो इंसेक्ट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये आपने हर 10 डेज़ बाद कर दीजिए, आपको लग रहा है हर 10 डेज़ बाद कर दीजिए, ठीक है। एक तो आपने ये करना है, फर्टिलाइज़ करना है 15 डेज़ से, तो आपने करना ही करना है, ठीक है। इसके बाद जो है आपने अपने प्लांट को ये तो आपने कर लिया, और धूप में बहुत रखना है। देखिए किसी भी प्लांट में फ्रूटिंग होती है या फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उनको सनलाइट की, डायरेक्ट सनलाइट की बहुत ज़रूरत होती है। लिहाजा आपने अपने इस प्लांट को 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, ठीक है। 5 से 6 घंटे की जब डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे आप, तो आपके प्लांट के अंदर फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और फ्रूटिंग भी अच्छी होगी। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा ये प्लांट इस जगह रखा हुआ है, वैसे मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा देर धूप नहीं आती है, 2 घंटे तक की आती है, और सर्दियों में तो सिर्फ आधे ही घंटे की आती थी, 2 घंटे की आती है, और उसके बाद फिर रिमूव कर जाती है यहाँ से। तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग इसमें नहीं हो पाती है, और छत पे मैं प्लांट नहीं ले आ सका, पॉट नहीं ले जा सकी, इसी वजह से मैंने नीचे ही रख दिया इसको। तो खैर अभी प्लांट आहिस्ता आहिस्ता बड़े तो हो रहे हैं, लेकिन ये कि आप लोग जब भी लगाएं तो ऐसी जगह लगाएं जहाँ पर बहुत देर तक की धूप आए, ये बहुत ज़रूरी है। और पिंचिंग करने का मेथड मैंने आपको बताया है, जितनी पिंचिंग करते जाएंगे आपके प्लांट में उतनी ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी। ये बात आप याद रखिए अपने प्लांट के लिए कि आपने ये करना है। और अब देखिए कि अभी ये 2 है और एक के अंदर ये फ्रूट बनना भी शुरू हो गया, इसके अंदर भी पीछे की तरफ से फ्रूट बन रहा है। तो ये 2 फ्रूट तो मेरे लग गए हैं, और अभी आगे देखते हैं क्या होता है, इसलिए कि अभी तो सीज़न स्टार्ट हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके अंदर मज़ीद जो है वो निकलेंगी ब्रांचेस, और फिर हम इसमें मज़ीद वैसे निकलेंगी, इसे ब्रांचेस भी निकलती जा रही हैं, साथ साथ उसमें फिर फ्रूटिंग भी होती जाएगी, और फिर जैसा होगा मैं आपको उसके बारे में अपडेट देती रहूँगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।